गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछली बार वाला सेशन आप लोगों ने अटेंड किया था। सर हमारे बीच में आए थे यूज ऑफ हाइड्रोपोनिक्स या यूज ऑफ हाइड्रोपोनिक्स के लिए एक डिस्कशन चला था हमारे बीच में। पेड़ पौधों के लिए सर ने बहुत ज़्यादा काम किया है पेड़ पौधों के लिए। इसके अलावा आज सर हमारे बीच में आए हैं सोशल एक्टिविटीज़ इन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी कार्यक्रम के लिए। ठीक है, आप बच्चों को बताया जाएगा इस विषय में, आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा और साथ ही आपको सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं कि कैसे हम पेड़ पौधों को बचाएं, कैसे इन चीज़ों की हम रक्षा कर सकते हैं। तो हम थोड़ी देर के लिए सर को सुनेंगे। सर प्लीज एक बार सभी अपनी कमर सीधी कर सकते हैं, जो लिख रहे हैं उसको छोड़ सकते हैं और थोड़ा सा ध्यान इधर दे सकते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना और श्री कल्पतरु संस्थान राष्ट्रीय सेवा योजना की जो ब्रांच यहाँ पर है, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय और श्री कल्पतरु संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में ये जो कार्यक्रम आयोजित चल रहा है सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन ग्लोबल एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोगों ने अलग अलग सत्र तय किए थे। पहला सत्र पर्यावरण जैसी सामाजिक सरोकारों से संबंधित एक सेवा का कार्यक्रम था। आप लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लिया, बहुत सार्थक परिणाम भी निश्चित रूप से आप देने वाले हैं। आज पुनः हम लोग एकत्र आए हैं इस कार्यक्रम के लिए और इस बार का हमारा जो कार्यक्रम है वो आप लोगों को जो किचन में आप लोग फार्मिंग कैसे कर सकते हैं वो बेसिकली मोटा मोटा ये हमें करना है। तो सबसे पहले हम उस पर बात करेंगे 2 मिनट के लिए, फिर हम आगे की चर्चाएं करेंगे। किचन में हमारे तो हम तो गांव के लोग हैं, हमारे तो किचन ऐसे होता है कि माता राम रोटी बना रही है चूल्हे में और वहीं पर तोड़ के दलियां डाल देती है। अभी जो बढ़ती जनसंख्या और ये तथाकथित विकास जो पर्यावरण का हास करके बढ़ रहा है, इसमें कहीं ना कहीं हमें कुछ नवाचारी बनना पड़ेगा, इनोवेशन करना पड़ेगा और अपने जीवन के लिए बड़ा उपयोगी है। बहुत छोटे छोटे नवाचार हम लोग कर सकते हैं। जैसे आपके किचन में हम एक पाइप लगा सकते हैं ऐसे दीवार पे, प्लास्टिक का एक पाइप हो सकता है या बैम्बू का पाइप हो सकता है। बहुत राजस्थान में तो उतना मोटा बैम्बू नहीं होता, साउथ में होता। आपके कोई साउथ का है? साउथ का कोई नहीं है। यूपी में तो होता है बैम्बू, है ना। तो वो जो बैम्बू है आयुष जी कल्पतरु संस्थान के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और अधिकारी हमारे, एक बार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कई वर्षों से निस्वार्थ सेवाएं दे रहे हैं। आज ड्यूटी आयुष जी की थी, मैं वैसे आ गया बस। तो आप ये आपके किचन का दीवार है, इस दीवार पे आपने एक बैम्बू लगा दिया या प्लास्टिक का पाइप लगा दिया, उसमें ऊपर का जो हिस्सा रहा उसको आपने पूरा बीच बीच में छोटे छोटे टुकड़ा ताकि टूटे नहीं, इससे छोड़ छोड़ के काट दिया। आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, उसको काट दिया। उसमें आप कोकोपीट जो नारियल का ऊपर का खोल होता है वो मार्केट में मिलता है, या आप भी तैयार कर सकते हैं चाहें तो। वो उसमें भर दिया, आपको विदाउट सोइल आलू पैदा कर सकते हो, टमाटर बैंगन मिर्ची धनिया सब पैदा कर सकते हो आप। एक बूंद बूंद सिंचाई के लिए एक टंकी के पास में लगा दी थी, उसमें से या जो ग्लूकोज चढ़ाने वाली आती ना वो वाला ले लीजिए, या मार्केट में मिलता है वो ले लीजिए। उसमें से उसको एक इधर से उधर से उसको चला दीजिए, बिल्कुल बूंद 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 ड्रिप इरिगेशन, छोटे लेवल पे ड्रिप इरिगेशन कर दीजिए, बूंद बूंद सिंचाई आती रहेगी। उस नमी से ही पेड़ इतना पौधा जो है वो इतना परिपक्व हो जाएगा, फल देने लगेगा और आप किचन से ही फल तोड़ करके सब्जी बना सकते हो, सब्जी तोड़ के वहीं से सब्जी बना सकते हो। ऐसे नवाचार कई सारे हो सकते हैं जिनको ये कई सारे हमारे सो कॉल्ड एजुकेटेड लोग दुनिया में जो है वो हमें सिखा रहे हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है, ये भारत का काम था, आज से नहीं था, सदियों से था। दुर्भाग्य क्या रहा, हम पिज्जा बर्गर में व्यस्त हो गए, इसलिए चोरोमाटी की बात नहीं होती, चाच राबड़ी की चर्चा नहीं होती, क्योंकि हम लोग कोल्ड ड्रिंक में व्यस्त हो गए। हम लोग ये भूल गए कि हमें क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या पीना है। न खाने का खाने लगे, न पीने का पीने लगे, न देखने का देखने लगे, न करने का करने लगे, न सोचने का सोचने लगे, तो सत्यानाश तो होना ही था। और दुर्भाग्य ये रहा कि अंग्रेजी में
एयर कंडीशन कमरों में बैठ के कोट टाई पहनकर अंग्रेजी में ज्ञान बांटने वाले हम हमारा नेतृत्व करने लगे, हमें समझाने लगे कि ऐसे खेती की जाती है, ऐसे पेड़ लगाया जाता है। ये तो हमारी परंपरा रही है, हमने बचपन में देखा है। अभी वाटर पोर्ट्स फॉर बर्ड्स कैंपेन चलाता है सेरीकल्चर संस्थान के, 20 साल से चला रहा है। हर साल 5 लाख से ज्यादा परिंदे, बर्ड हाउस, वाटर पोर्ट सब लगाता है। पूरे देश में, दुनिया के कई देशों में छोटे छोटे काम करता है, विदाउट गवर्नमेंट ग्रांट करता है। तो क्या ये हमने शुरू किया परिंदा अभियान? नहीं, हम तो पैदा हुए जब आंखें खोली तो हमारे घर के नीम में परिंदा लटका हुआ था। हमने तो दादी को देखा है, हमारी माँ को देखा है, उस परिंदे को ऐसे रोज साफ करके डेली भरना। और हम पूछते थे, मैं दादी को पूछता था, मैंने दादी ये रोज साफ क्यों करती हो? तो दादी बोलती थी पक्षी चढ़ा हुआ पानी नहीं पीता। अब ये बात भी हमें अंग्रेज समझा रहे हैं, ये बात भी हमें अंग्रेज शोध करके समझा रहे हैं कि ये इस शोध में पाया गया है कि पक्षी चढ़ा हुआ पानी नहीं पीता। पशु पक्षी बात करते हैं एक दूसरे से, पशु पक्षी एक दूसरे की भावनाओं को महसूस करते हैं, उनमें भी जीव होता है, वो भी उगते हैं प्रकृति के हिस्से के तहत। जैसे हमारा कोई बच्चा होता छोटा, वो थोड़ा धीरे धीरे हमारी तरह रुक लेता है, फिर एक दिन बड़ा होता है, फिर अभी हम युवा हैं, आगे हम थोड़ा वो कुछ और हो जाएंगे, फिर कुछ और हो जाएंगे, फिर एक दिन कुछ नहीं रहेंगे। ये तो नेचर है। कोई नहीं मरना चाहता, आप में से, हम में से कोई नहीं मरना चाहता। कोई मरना चाहता? कोई नहीं मरना चाहता, हमें तो जीना चाहता है। पॉसिबल नहीं है। कल्पना करो सब जिंदा रहे। आप कल्पना करो आपकी नानी के 1000 साल पहले तक की आप अब तक सब जिंदा है। कल्पना करके देखो 2 मिनट के लिए, धरती पाँव रखने की जगह होगी क्या? ये प्रकृति का नियम है। तो जो चीजें प्रकृति के साथ जोड़कर देखते हैं वो बड़ा सुकून भरा जीवन जी सकते हैं। प्रैक्टिकल में काम होना चाहिए, प्रैक्टिकल परिणाम आना चाहिए। और मैं आभारी हूं आदरणीय नीलम वैष्णव जी का, मुझे हमेशा एक ही बात बोलते हैं, मैडम जब भी बात होती है एक ही बात बोलते हैं, विष्णु जी अपने बच्चों को ऐसी बात प्रैक्टिकल में दिखानी है, ऐसी बात बतानी है कि उनके जीवन में काम आए। तो सच में अगर किसी को करना है, अभी मेरी बातें सुन करके 2 मिनट के लिए जोश में नहीं आना है। रेगुलर कुछ करने का मन हो कि मेरे पास टाइम हो, भाई मैं बीच बीच में मैं महीने में 4 घंटे दे सकती हूँ, 4 बार में 7 दिन में 1 घंटा दे सकती हूँ, मुझे क्या करना होगा बताइए। इतना तो कर सकते हो ना। मैं ऐसे नेचर के बीच रहा, ऐसे आबो हवा में रहा कि मुझे न गर्मी सताती है, न सर्दी मुझे ठंड पहुँचाती है, न बरसात का आलम मुझे कोई जरा सा कोई तकलीफ देता है। मैं जिस तरह का हूँ, जैसा माहौल है उसमें ढल जाता हूँ, क्योंकि नेचर के करीब रहा हूँ। आप भी अपने बुजुर्गों को देखते होंगे, वैसा ही आलम मेरा है। वो लोग भी, उनको लाइट चली जाए, कुछ हो जाए, नीम की छाँव के नीचे, कई लोग ऐसे हैं यहाँ जिनके बुजुर्गों को नीम की छाँव के नीचे बैठे एकदम आनंद करते हुए देखा होगा आप लोगों ने। लेकिन अभी लाइट चली जाए रात को, ऐसे वाले जो माहौल में रहने वाले हैं, सोचो क्या होता होगा। एक बार कमर सीधी कर लीजिए। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि सच में अगर कुछ करना है तो आपकी कोई प्लान होगी, योजना होगी, दिमाग में कुछ तो होगा। बताइए, शाबाश। कौन कौन लोग बताइए, जिनको लगता है मिलना चाहिए। बहुत बढ़िया। अब ईमानदारी से हाथ नीचे करिए और वो बताइए मुझे कि आपको क्यों मिलना चाहिए। मतलब ऐसा आपकी प्लान क्या है, आप बताइए भाई। हम सब मिलकर काम करें, आगे बढ़कर, मतलब जो भी हमने आगे बढ़कर जो भी हमारे काम की जरूरत हो हम उसमें सपोर्ट करें। देखो भाई बहुत अच्छी बात बताई, ताली बजाइए एक बार। देखो ऐसा है, इनके भाव जो था ना, उनके पास शब्द भले ही ना हो, उनकी भावना इतनी अच्छी थी। उनका कहना था कि आपको जो भी आता है उसको प्रकट कीजिए, उस काम को आगे बढ़ाइए। जहां कम वहां हम, जहां भी समाज में आपको आपकी जरूरत हो। कोरोना में आपकी जरूरत मास्क वितरण के लिए थी, भोजन वितरण के लिए थी, बेजुबानों की सेवा के लिए थी, मनुष्यों की सेवा के लिए थी। ऐसी ही प्राकृतिक आपदाओं में सामान्य, ऐसे अभी गर्मी आ रही है, कुछ नहीं कर सकते, हम कहीं प्याऊ लगा सकते हैं, प्यासों को पानी पिला सकते हैं, जानवरों के लिए टंकी रख सकते हैं, ऐसे स्थान पर रख सकते हैं। और वो पड़ोसियों को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज थोड़ा सा आप इसमें डाल दीजिए। मतलब मनुष्य कितना, आप ताजुब देखिए, अपनी गाड़ी धोने के लिए रोज 4-5 बाल्टी उस पर डाल देगा, लेकिन 1 बाल्टी पेट में नहीं डालेगा। फिर गर्मी आते ही बोलेगा कि ओहो 50 टेम्परेचर हो गया। और फिर हमारी सरकारें
मतलब आप ताजुब देखिए, सरकारें जो पर्यावरण पर बड़ी बड़ी योजनाएं बनाती है उन पे ज्यादा ताकत नहीं लगाती है, अब जाकर के ताकत ऐसी लगा रही है कि मैंने देखा अभी सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो, कई स्थानों पर लोगों को पानी छिड़काया जा रहा है सड़कों पे। मुझे लगता है कि पागलपनी है कि चंद लम्हों की राहत हो सकती है, ये परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं। परमानेंट सोल्यूशन तो तभी होगा, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसका एक ही सोल्यूशन है, जितने भी दुनिया में ज्ञान बांटे जा रहे हैं उसका भी एक ही सोल्यूशन है, जितनी भी सेमिनार की जा रही है, जितने भी कॉप किए जा रहे हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जलवायु सम्मेलन, या MOCCF हो, UNCCD के हो, या यूनिसेफ के हो, UNEP के हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, किसी भी स्टेट के हो, उन सब का एक ही सोल्यूशन है, पेड़ लगाओ, उसे जिंदा रखो, बड़ा करो। अब उस ज्ञान को आप कैसे बांट लो, अंग्रेजी बांट लो, PDF बना लो, PPT बना लो, वीडियो बना लो, कुछ भी कर लो, लेकिन प्रैक्टिकल बात तो यह है कि भैया पेड़ लगाना पड़ेगा, उसे जिंदा रखना पड़ेगा। बताइए क्या योजना है आपके पास, आप क्या क्या कर सकते हैं? मतलब ऐसी सेवा के काम कौन कौन से आप बताइए। सर मैंने ऐसा कहीं पढ़ा है, हम गरीब पैदा हुए इसमें हमारी गलती नहीं है, पर अगर हम गरीब मरते हैं तो ये गलत है, और अगर इस समाज को बदलना है ताली अच्छी बजा के हमेशा किसी का मनोबल बढ़ाना चाहिए, अच्छी बात है। और अगर हम समाज को तो नहीं बदल सकते, पर शायद कहीं ना कहीं किसी एक को बदल सकते हैं। और आज की जनरेशन में जो सबसे ज़्यादा है वो शिक्षा है। अब कई ऐसे ग्रामीण तबेलों में या फिर आसपास हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पा रहे, उसमें उनकी कोई गलती नहीं, पर भगवान या फिर हमारे माता पिता ने हमें इस लायक बनाया तो हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जिससे अगर वो पढ़ेगा तो आगे पढ़ेगा। और कहीं ना कहीं लड़कियों को पढ़ाने के लिए भी ज़्यादा योगदान देना चाहिए, क्योंकि अगर एक लड़की पढ़ती है तो उससे पूरा समाज पढ़ता है। ज़्यादा हमारे नाम तो बताया जैसे संध्या, टिफिन में क्या लेके आई हो आज? झूठ मत बोलना, सही बताओ। इधर आ, इधर आ, पागल आदमी, इधर आ। भावुक नहीं होना है बेटा, बहुत आगे जाना है, ठीक है ना? भावुक नहीं होना है, ऐसे बहुत आगे जाना है, खुश रहो, बैठो। देखो ऐसा है, किसी का मनोबल बढ़ाना चाहिए हमेशा। उसने कितनी अच्छी बात बताई, शायद मेरे पूरे भाषण का सारांश बता दिया उसने, आप समझ रहे हो? कोई भी बड़ा आदमी दुनिया में, जो बड़ा आदमी, महान आदमी होता है ना, वो किसी करोड़पति की कोठी से निकले गारंटी नहीं है, वो गरीबों के झोपड़ों से निकलने वाले बेटे बेटियों ने इतिहास बदले। और आप सब लोगों से मेरा निवेदन है, और आप सब लोगों से मेरा निवेदन है, अपनी जिज्ञासा को, अपने मन में उठने वाले विचारों को उनका दफन मत होने दीजिए, कुछ बड़ा कीजिए। तीसरा फटाफट बताइए भाई, मुझे अभी नेक्स्ट सेमिनार में जाना है। जैसे कि अभी गर्मी बढ़ रही है, इसका एक ही रीज़न है कि मतलब हम जो पेड़ पौधे लगाते हैं उनको काट देते हैं, मतलब उनकी जगह हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो बस हमारी मतलब जो जनरेशन चल रही है और जो आने वाली जनरेशन है उनको एक ही चीज़ सिखानी है कि जैसे पेड़ पौधे लगाओ और उन्हें मतलब उनकी केयर करो। मतलब ऐसे हाँ, ऐसे कहते हैं कि एक पेड़ को लगभग डेवलप होने में 6 साल लगते हैं, तो उसको कंटिन्यूअसली तब तक उसकी देखभाल करो। और मतलब क्या पता आज 50 है तो कल को हमें कम टेम्परेचर देखने को मिले, और हम मतलब इससे भी अच्छा ईमानदारी से बताइए कि हम जो कहते हैं क्या वैसा हम करते हैं? हमें करना चाहिए। आने वाली मानसून में 1 पेड़ लगाओगे, ठीक है? सर ने तो मेरे को बड़ा बना दिया है, बहुत ज़्यादा सब बोल के। मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, अभी ज़मीनी स्तर पे सबके साथ लगा हूँ। पहले मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मुझे स्लाइड समझा कि अपने साथ में आज स्थान दिया। मैं 2018 से सर के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं भी आपके जैसे ही स्टूडेंट था। मैं 2018 में MBA के लिए गया था, तब सर फर्स्ट टाइम हमारी कॉलेज में आए थे, और आपके जैसे मैं भी कहीं बीच में बैठा था। तो सर के स्पीच से मोटिवेट होकर, और मेरे को स्टार्टिंग से मेरा ये था कि कुछ ना कुछ सोशल वर्क में पार्टिसिपेशन करना है, तो सर से प्रोत्साहित होकर मैं इनके साथ में जुड़ा। उसके बाद कुछ बहुत सारे मौके मिले जिनमें इनके साथ काम करने का मुझे अच्छा अवसर मिला। अभी पिछले 2-3 सालों से मैं कंटिन्यू इनके साथ
जुड़ा हूँ। बीच में मैं उदयपुर चला गया था कुछ मेरे ऑफिस के काम के रिगार्डिंग वगैरह, तो मैं नहीं जुड़ पाया था, लेकिन 2-3 सालों से सबके साथ कंटिन्यू जुड़ा हुआ हूँ। ऐसा नहीं है कि अपन ये देखें सोशल वर्क ओनली फील्ड में जाके अपन कर सकते हैं, सोशल वर्क कैसे भी अपन कर सकते हैं। मेरा मैं एग्जांपल दूँ तो मैं इतना ज़्यादा वृक्षारोपण वगैरह नहीं कर पाता क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता मेरे को। मेरी कोशिश रहती है, मैं सर से बोलता रहता हूँ कि मैं ज्वाइन करूँगा, लेकिन कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाती है, नहीं ज्वाइन कर पाता। लेकिन बैक एंड पे सर को पूरा सपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो सोशल वर्क से जुड़ने के लिए अपन को एक प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है। कल तक एक प्लेटफॉर्म में, जैसे मेरे को एक प्लेटफॉर्म मिला, जैसे आप लोग भी इस प्लेटफॉर्म का अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं। मतलब ये मान लो सरकार अच्छे से अपन को फ़ायदा उठाना है सोशल वर्क करने में, है ना। तो मेरा जो वर्क मेजरली रहता है, मतलब फील्ड में वृक्षारोपण तो नहीं, लेकिन और भी अदर एक्टिविटी होती है मैं फुल सपोर्ट करता हूँ। उसके अलावा जो भी प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं उनमें मैनेजमेंट के रिगार्डिंग मेरा सबसे काफ़ी डिस्कशन रहता है। तो मेरा यही बोलना है कि जैसे कुछ लोग 16 तारीख को नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, या कुछ लोग जो है किसी भी रीजन से जयपुर में है फिर भी नहीं आ पा रहे हैं, तो मैं यही बोलूँगा कि आप बैकएंड पे काफ़ी सपोर्ट कर सकते हैं, कल्पतरु को भी कर सकते हैं, और भी कुछ NGO चल रहे हैं, करना चाहिए अपन को। क्योंकि अभी स्टूडेंट लाइफ ऐसी है कि जिसमें अपन सामाजिक एक्टिविटी जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ही अपन आगे जाके वो सब चीज़ें अपने बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा अपना। और ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगा, मैं भी कल बड़ा नहीं हूँ कि सर के जितना बोल पाऊँ। हाँ, 16 तारीख को जो वॉलेंटियर के रूप में ज्वाइन करेंगे, वो जो काम उनको असाइन करें वो प्रॉपरली अच्छे तरीके से वो करें। जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था कि कुछ वॉलेंटियर्स ने कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए नाम दिए थे, लेकिन वो बीच में ही उन्होंने प्रोग्राम के 1 दिन पहले 2 दिन पहले बीच में ही वो चीज़ें ड्रॉप आउट कर दी थी। ऐसा ना हो, वो चीज़ें हम प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि आप लोग ही वॉलेंटियर्स से किसी भी प्रोग्राम का बोले ना, रीढ़ की हड्डी जो होती है अपने शरीर की, वो वॉलेंटियर्स होता है। किसी भी प्रोग्राम की रीढ़ की हड्डी वॉलेंटियर्स होते हैं। जितने वॉलेंटियर्स अच्छे से काम कर पाएंगे उतना ही प्रोग्राम अपन अच्छे से कर पाएंगे। बाकी संस्था से आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, और जब भी अपन को समय मिले डेली रूटीन में संस्था के प्रोग्राम होते रहते हैं, उनमें अपन कोशिश करें कि पार्टिसिपेट करें। साथ में अपने दोस्त लोग हैं या जो यहाँ है या यहाँ नहीं है, उनको भी अपन प्रोत्साहित करें कि वो संस्था से जुड़े। मतलब सर की एक स्टोरी है, इन्होंने जैसे अभी सुनाई थी लांबा विलेज वाली, उसमें सर को एक आपको पता हो तो पौधा चोर के नाम से भी जानते हैं। वो स्टोरी सर ने पूरी आज नहीं सुनाई होगी, मेरे आने से पहले कुछ बताया हो तो मेरे को पता नहीं। इनका पौधा चोर नाम कैसे पड़ा, बचपन में ये पौधे चुरा के लगाते थे। कहीं भी पौधा लगा होता उसको चुरा के जंगल में लगा के उसकी प्रॉपर देखभाल करते थे। और अपनी लाइफ में अपन को एक न एक पौधा लगा के और प्रॉपर जब तक वो बड़ा नहीं हो जाए उसकी देखभाल करनी चाहिए। क्योंकि आज जो गर्मी पड़ रही है, अभी एक बहन ने कहा, निशिका नाम है, इन्होंने कहा कि जो गर्मी है टेम्परेचर वो पेड़ पौधों की वजह से बढ़ा है। मैं अभी लास्ट 10 दिन से इंदौर में था, तो वहाँ पे मैंने देखा वहाँ पे खूब ज़्यादा वृक्षारोपण हो रहा है। वहाँ पे भी टेम्परेचर था 43-44 टेम्परेचर था, लेकिन वहाँ महसूस नहीं हुआ हमें। मैं जहाँ रहता था वहाँ से मेरा जो ऑफिस था, रास्ते में बताऊँ पूरे रास्ते के अंदर हर जगह आपको पेड़ पौधा मिलेगा, हर 10 मीटर के ऊपर एक पौधा एक पेड़ मिलेगा। तो ये बड़ा रीजन है कि वहाँ गर्मी है लेकिन महसूस नहीं होती है। यहाँ पे अपना टेम्परेचर 50 डिग्री है, अपन बाहर जाएँ अपन 2 मिनट धूप में नहीं खड़े हो सकते। उसका मेजर रीजन यही है कि पेड़ पौधे की कमी होना, प्रॉपर उनका रख रखाव नहीं होना। आज सड़क के चारों तरफ पेड़ पौधे तो है लेकिन रख रखाव नहीं है, वो छोटे छोटे ही रह जाते हैं। मेजरली जगह पे यही देखा जाता है। अपन उनका रख रखाव करें, या एक दिन निकाल के वीक में एक दिन, ज़्यादा नहीं 1 दिन या 1 घंटा निकाल के अपने नियरेस्ट जो भी पेड़ पौधे लगे हैं उनका रख रखाव करें। नहीं है तो उनको और लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्लांटेशन करें, और साथ में कल्पतरु के साथ में उनका पिक्चर शेयर करें। ऐसा नहीं आप कल्पतरु बुलाए तभी अपन ये सब काम करें, अपन इंडिविजुअल भी अपने घर पे आसपास कहीं भी कर सकते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टास्क अपना। और कल्पतरु ने लक्ष्य ले रखा है, जब अपने आज़ादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे 2047 तक 5 करोड़ पौधारोपण का हमारा लक्ष्य है।
उसमें भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। नमस्कार, मैं विष्णु लांबा राजस्थान की राजधानी जयपुर में है। श्री कल्पतरु संस्थान और राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में एक इंटर्नशिप प्रोग्राम चल रहा है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को लेकर के, जिसके आज द्वितीय सत्र का कार्यक्रम हम लोगों ने संपन्न किया है। यूज ऑफ हाइड्रोपोनिक्स। हम अपने किचन में किस तरह से गार्डन लगा सकते हैं ताकि उसको भी एक बढ़ती जो जनसंख्या है, तथाकथित जो विकास है, इसके बीच नेचर को जिंदा रखा जा सके। और भारत की आने वाली ये जो संतति है, ये भारत की प्रगति के लिए और भारत की जो वर्तमान में अनावश्यक पर्यावरण के नाम पर तथाकथित विकास के नाम पर जो विकृति आ रही है, उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए कहीं न कहीं कुछ बेहतर करे। और इन्हीं सब मानसिकताओं को लेकर आज यहाँ की महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज की छात्र छात्राओं ने, इन सभी छात्राओं ने प्रण लिया है, हम अपने जीवन में एक पेड़ लगा करके उसको संरक्षित करेंगे। इन भीषण गर्मी में, इन रेगिस्तान के दौरों में, तपती रेत के बीच बेजुबान पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए आगे आएंगे। उनके अन्न और जल के बगैर, जल के कारण से अगर उनकी मृत्यु हो तो हम सब के लिए ये बहुत दुखदायी है। इस प्रकार के किसी भी तरह के कलंक को हम अपने माथे पर न लगने देंगे। इसलिए इन सब बालिकाओं ने, छात्राओं ने ये प्रण लिया है कि श्री कल्पतरु संस्थान के वॉलंटियर के रूप में भी जहाँ भी आवश्यकता होगी वहाँ अपनी सेवाएं देंगे। जहाँ भी अवसर मिलेगा वहाँ पर कुछ बेहतर कर गुजर के और इस समाज और राष्ट्र को गौरवान्वित करने का काम करेंगे कि आप सब लोग इतना बेहतर करो कि राष्ट्र और समाज को ही नहीं, अपने परिवार को कहीं न कहीं गौरवान्वित करने का अवसर प्रदान करो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। राजकीय महिला पॉलिटेक्निक गांधीनगर जयपुर में आज कल्पतरु संस्थान की तरफ से दूसरा सत्र आयोजित किया गया, जिसमें हमें सस्टेनेबिलिटी एनवायरनमेंट के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया। हमारे बीच में आयुष सर कल्पतरु संस्थान की तरफ से आए हैं। इन्होंने बहुत कुछ हमारी छात्राओं को बताया ताकि वो अवेयर कर सकें, लोगों को भी और खुद भी अवेयर हो सकें कि किस तरीके से पेड़ पौधों का रख रखाव करना चाहिए और हमें कितने हर जगह पेड़ पौधे लगाने चाहिए। धन्यवाद। कल्पतरु संस्था और महिला पॉलिटिकल कॉलेज के तत्वाधान में एक दूसरा सत्र आज ऑर्गेनाइज किया है, जिसके अंदर हमने यहाँ छात्र छात्राओं को एनवायरनमेंट में कैसे सहयोग कर सकते हैं, कैसे हम पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं और दूसरों को प्रोत्साहित कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से जाना। और उसके अलावा कैसे हम अलग अलग एक्टिविटी कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं, और उसके अलावा कैसे हम जो है सोशल वर्क में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकते हैं। उसके लिए हमने यहाँ स्टूडेंट के साथ वार्ता की और उनको प्रोत्साहित किया। आप बहुत अच्छा कार्य करेंगे और इस तरीके से पेड़ को लगाने की परंपरा सर के साथ साथ आगे बढ़ती चली जाएगी और हमारे मन में भी ये आएगा कि हाँ, हमें इस तरीके के कार्यों को करते रहना चाहिए, क्योंकि यह संस्था बहुत अच्छा कार्य कर रही है। इन्हीं की वजह से आज अगर हमें कहीं भी छत्र छाया मिलती है तो हमें लगता है कुछ एक ऐसे लोग जरूर आसपास हमारे हैं जिनकी वजह से हमें छाया मिल जाती है, थोड़ी बहुत सांस ले पाते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो हम लोग आज बिल्कुल प्रण कर लेंगे ये सुनने के बाद लांबा सर के किस तरीके से ये हर चीज़ को करते चले आ रहे हैं, हम उसको देखते हुए प्रण करेंगे कि हमें अब कहने की ज़रूरत नहीं है, हम भी आगे दो और लोगों को ये चीज़ सिखाएंगे कि पेड़ लगाने क्यों ज़रूरी है और किस तरीके से हमें इनकी देखरेख भी करनी चाहिए। पेड़ लगाने के साथ साथ पक्षियों के लिए भी हमें दाना पानी का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। हमें कितनी प्यास लगती है बार बार गर्मियों में, तो सोचो इन लोगों को भी कितनी प्यास लगती होगी, ठीक है ना। तो इसलिए मैं सर का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि सर हमारी छात्राओं को इस तरीके की चीज़ें समझाते हैं जो कहीं ना कहीं हम कई बार पीछे रह जाते हैं। हालांकि मैं NSS अधिकारी हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है ये चीज़ें रह जाती हैं और चीज़ें आगे आ जाती हैं। तो आप जैसे लोग हमारी संस्था में आके छात्राओं को बताते हैं और उनको प्रेरणा दिलवाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए आप आगे भी